हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल की। आरपीएफ कांस्टेबल की एग्जाम खत्म हो चुकी है, तो आंसर की भी उसकी आ चुकी है। और रैंक मित्रा के हिसाब से आंसर की का जो एवरेज है वो 75 70 से 75 के अप्रोक्स में है। तो जिन बच्चों के 70 से 75 मार्क्स हैं उनका नाम आ जाएगा, आराम से आ जाएगा फिजिकल की लिस्ट के लिए। और मैंने भी दिया था, मेरा 12 तारीख को था। जो मेरी शिफ्ट थी वो ना ज़्यादा हार्ड थी ना ज़्यादा ईजी थी। तो मेरा जो रो स्कोर है वो है 100.04। तो मैं आपको बता दूं, मेरा स्कोर था मैथ्स में था, मैथ्स में 35/35 था। और रीजनिंग में 35/35 था। और जो जीएस थे उसमें मैंने 46 क्वेश्चन किए थे, 4 क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिए। 46 में मेरे 30 सही थे। तो जो मेरा स्कोर है ये 100.04 कुछ बन रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा स्कोर है जो रैंक मिल रहा है। उसमें दिखा रहा है कि टॉप 100 या 150 बच्चों में से ये है, जो 150 ऑल इंडिया टॉप 150 बच्चों के ही 100 से ऊपर मार्क्स है, तो मैं उनमें हूँ। तो बात आएगी अब कि फिजिकल में क्या करें। फिजिकल में लाइक जिन बच्चों के मार्क्स कम बन रहे हैं वो फिजिकल की तैयारी करें या ना करें। तो मेरा मानना है फिजिकल की तैयारी आप करो, क्योंकि जिन बच्चों के हाई स्कोर भी आया ना उनकी बिल्कुल श्योरिटी नहीं है उनका फिजिकल होगा, क्योंकि फिजिकल बहुत हार्ड होता है। बहुत हार्ड यानी 5 मिनट 45 सेकंड में आपको 4 चक्कर मारने होंगे ग्राउंड पे। एक चक्कर होता है 400 मीटर, 1600 मीटर आपको 5 मिनट 45 सेकंड, जो कि दिखने में बहुत आसान लग रहा है, बहुत हार्ड होता है। इनकी प्रैक्टिस चाहिए, इंटेंस वर्कआउट चाहिए इसमें। कम से कम 6 महीने देने पड़ेंगे रेस के लिए। तब आर्मी वाली जो रेस होती है उससे कंपेयर कर लो, ये इतना हार्ड होता है। और इसमें तो लॉन्ग जंप भी है। लॉन्ग जंप मान लो 14 फुट लॉन्ग जंप मानते हैं इसमें, 14 फुट बहुत ज़्यादा होती है। हाई जंप भी है 3.5 3.5 फुट हाई जंप। तो जो फिजिकल होता है उसका फिजिकल इसका बहुत हार्ड है। तो जिन बच्चों के जो ज़्यादा भी स्कोर आया ना वो भी पूरा श्योर नहीं है कि उनका फिजिकल होगा। तो जिन बच्चों के कम स्कोर है, मान लो किसी बच्चे के 65 मार्क्स आए हैं, तो मैं मानता हूँ 65 मार्क्स जिसके आए ना वो बहुत सही स्कोर है, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेंगे भी। 5 7 नंबर बढ़ेंगे, 10 नंबर भी बढ़ सकते हैं, किसी के 20 भी बढ़ सकते हैं। तो हमें तैयारी रखें, क्योंकि पोस्ट भी ठीक ठाक है। 3500 3700 पोस्ट है, तो अपने फिजिकल की तैयारी करें। अगर आपका फिजिकल हो गया 65 नंबर पे तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा फाइनल लिस्ट में। और मैं अपनी तैयारी बता दूं, जैसे मैंने तैयारी करी थी पेपर की तैयारी की बात कर लेते हैं, मैंने कहाँ से तैयारी करी थी। तो भाई मैथ्स के लिए तो ये है कि सेल्फ स्टडी, मैं कोचिंग कोचिंग मैंने कहीं से नहीं। सेल्फ स्टडी ये है कि जो अपने ये होता है आदित्य रंजन सर है, उनके एक दो लेक्चर्स देखे थे, मतलब एक दो टॉपिक के, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, रेस हो गया, इनके टॉपिक देखे थे। बाकी जितना प्रैक्टिस कर सकता है ना जो बच्चा, उतना प्रैक्टिस करे। और जीएस की बात करूँ, जीएस में जो स्टैटिक पोर्शन था उसमें जो परमार की जो नोट्स है, ये 6 के 6 सब्जेक्ट मिल जाएंगे। जैसे पॉलिटिकल मिल जाएंगे, इसमें हिस्ट्री के मिल जाएंगे, और ज्योग्राफी के मिल जाएंगे, साइंस के मिल जाएंगे और इकोनॉमिक्स के मिल जाएंगे। तो कवर कर सकते हैं, मतलब ये मेन में है। जैसे सीजल के लिए लेवल का हो गया सीजल में। बाकी करंट थोड़ी ज़्यादा आई थी, करंट में भी परमार की भी आप वो दे सकते हो, परमार की वीडियो देख लो करंट में। और भाई और बात करूँ, जो RW है, रोजगार अंकित, उसमें जो नवीन सर है उनके लेक्चर दिए थे मैंने। क्वालिटी हो गया उनका मैग बैच, उनका लेक्चर कंप्लीट किया था मैग बैच, जितने भी लेक्चर्स हैं। और जो हिस्ट्री अभी वो कर रहे हैं, हिस्ट्री के भी लेक्चर्स पूरे नोट्स बढ़ा रहा हूँ। तो भाई अपनी तैयारी रखिए और थोड़ा सा कंसिस्टेंट है, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होती है। कोई भी बच्चा एग्जाम की प्रिपरेशन करता है, अप्स एंड डाउन तो होते रहते हैं भाई। अभी किसी दिन आपको लगेगा कि भाई मेरे से तो कुछ याद ही नहीं होगा, मैं तो कुछ याद ही नहीं कर पा रहा, मैं 4 दिन पढ़ता हूँ, 4 दिन के बाद भूल जाता हूँ चीज़ों को। तो ये चीज़ें आपके माइंड में आएगी, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, बिल्कुल आएगी। तो सबके माइंड में आती है, जो यूपीएससी के टॉपर्स होते हैं उनके माइंड में भी आती है कहीं ना कहीं। और टॉपर्स वही बनते हैं जो इन सब चीज़ों से कवर करके इन सब चीज़ों को पार कर लेते हैं। तो वही है भाई, अपनी तैयारी को रखिए, जारी रखिए। और हार नहीं माननी। बेसिक सा रूल ये है कि हार नहीं माननी आपको। आप फिजिकल की तैयारी भी कर रहे हैं, तो आप मान लो कल जाओगे ग्राउंड में, तो आप एक चक्कर भी ना मार पाओ, फर्स्ट 1.5 चक्कर मार पाओ, ऐसे बढ़ती है कंसिस्टेंसी। तो मैं भी थोड़ी बहुत तैयारी करता हूँ अपने फिजिकल की। बाकी मेरा जो मेन एम है वो सीजीएल है। सीजीएल में अब की बार मेरे मार्क्स से 340 मार्क्स से मेरा सिलेक्शन हो गया था। और वही ना, मैंने एक वीडियो डाल रखी है कि मेरे साथ क्या हो गया था कि मेरा मेरे मार्क्स 340 थे, बता दूँ। कट ऑफ थी टैक्स असिस्टेंट की 334, ओबीसी में आता हूँ मैं। तो मेरा सिलेक्शन उसमें भी हो गया था सीजीएल में, जो कि बहुत अच्छा है टैक्स असिस्टेंट। तो वही ना, किस्मत किस्मत की होती है भाई। 20% 10% आपकी किस्मत की होती है। तो आपके हाथ में ना, आपके हाथ में आपकी किस्मत है ना, आपके हाथ में कुछ हो रहा है। आपके हाथ में है कि आप तैयारी कर लो, आपके हाथ में आपकी मेहनत। जितनी आप मेहनत करोगे, आज नहीं मिलेगी आपको सक्सेस, कल नहीं मिलेगी आपको। हाँ, तो हम ये बात करते हैं कि आपके हाथ में आपकी किस्मत है, आपके हाथ में आपकी किस्मत है। जितना आप मेहनत करोगे ना उतना ही आपको आउटपुट मिलेगा। आज नहीं मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, परसों नहीं मिलेगा, पर एक ना एक दिन जरूर मिलेगा, ये बात ध्यान रखिए। और जो जो मोस्टली लोग होते हैं ना, वो कल रात को ही हार मान लेते हैं और परसों क्या पता उनकी सक्सेस उनका उनका इंतजार कर रही होती है। ये बात आप हमेशा अपने ध्यान में रखिए। तो भाई तैयारी करते रहिए। जैसे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ पूरे सीजन में, भाई दुख तो होता ही है। इतने हाई स्कोर लाके 340, 390 आउट ऑफ 340 बहुत हाई स्कोर होता है सीजन में। बहुत प्रेशर होता है आपके पास। तो फिर भी मेरा नहीं हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा। तो उस मोमेंट पे अगर मैं हार मान लेता तो मैं तैयारी छोड़ देता, पर मैंने तैयारी नहीं छोड़ी। मैंने उस दिन मान लिया 21 तारीख को ना, अभी रिजल्ट आया ना 10 मार्च को। 10 मार्च की रिजल्ट में 11 मार्च से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी। जून में देंगे, जून में अब की बार खत्म करेंगे सीजीएल का। और आरपीएफ को मैंने इसलिए दिया था कि देख लूँ अपने आप को कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। स्कोर अच्छा है, मैंने तो ऐसे जीडी का भी दिया था। जीडी में मेरा 130 आया है।
तो स्कोर, और मेरी जो शिफ्ट थी वो हार्ड थी, नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाएंगे 10-15 नंबर, सिलेक्शन तो उसमें भी हो जाएगा। पर मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ, और आप भी अपने लाइक एग्जाम तो सारे दीजिए, पर एक गोल सेट कीजिए जो जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो। तो गोल ये है, जितने बड़े पेपर के आप गोल सेट करोगे उतने छोटे पेपर आपके निकलते जाएंगे, ये बात ध्यान रखिए। और डिप्रेशन में मत जाइए कभी, मतलब डिप्रेशन तो यार आते रहते हैं, घर की समस्या होती है कहीं, और भी कई समस्या होती है, पारिवारिक समस्या होती है, पर्सनल भी चीज़ें होती हैं कई। कई बार आपका दिमाग काम नहीं करता, कई बार आपके दिमाग में कुछ और चीज़ें आती हैं, तो नेगेटिविटी आएगी भाई, सबके दिमाग में आती हैं। पर सक्सेसफुल बंदा वही होता है जो सारी नेगेटिविटी को पार करके निकल जाए आगे, वही सक्सेसफुल होता है। और भाई टाइपिंग में तो यार बहुत बच्चे ना बाहर हुए हैं, तो टाइपिंग का भी आप ध्यान रखिए। देख रहा था मैं कल, टाइपिंग में जिन बच्चों के लाइक 350 नंबर आ रहे हैं, वो भी टाइपिंग में बाहर हो रहे हैं। तो टाइपिंग अपनी ठीक है, हफ्ते में 1-2 बार कर लीजिए, और कंप्यूटर पे भी वो तो एंड टाइम पे लो, तो फ्री निकाल लो, उसके बाद कंप्यूटर की तैयारी कर लिया करो। तो ये था भाई आज के लिए। और आपको ये थोड़ी सी बातें अच्छी लगी तो भाई सब्सक्राइब कर दो थोड़ा बहुत, ठीक है। थैंक यू।